डिडवाना में पिछले 2 दिनों से कोहरे और मावठ का दौर जारी है, जिसकी वजह से किसानों के चेहरे पर खुशी है। किसानों की सरसों, इसबगोल, गेहूं और जौ जैसी फसलों को मावठ और कोहरे से जीवनदान मिला है। किसानों को उम्मीद है कि इस मावठ और कोहरे से फसलों की पैदावार बढ़ेगी, जिसका किसानों को लाभ होगा। और इसी विषय पर एनडीटीवी के संवाददाता ने डिडवाना के किसानों से बातचीत की है। क्या कहा किसानों ने इस दौरान बातचीत के, वो आप सुनिए। डिडवाना में आज कोहरा छाया हुआ है। लगातार दूसरा दिन है जब आज कोहरा छाया हुआ है और पिछले 2 दिनों से बूंदाबांदी का दौर भी जारी है। मावठ की वजह से फसलों को जीवनदान मिला है और कई फसलें इस मावठ की बरसात और कोहरे की वजह से अच्छी पैदावार की उम्मीद है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये खेत है जहां हम पहुंचे हैं। ये सरसों की खेती है। इसके अलावा यहाँ गेहूं की भी फसल हो रही है, इसबगोल की भी फसल है। इसके अलावा कई प्रकार की फसलें हैं जिनमें इस मावठ की बरसात और कोहरे के कारण कुछ फायदा हो सकता है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं कि फसलों को किस तरह का फायदा होगा इस मावठ की बरसात और कोहरे की वजह से। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हारून अली है। ये कोहरा और जो बरसात हुई मावठ की, उससे कितना फायदा होगा? ये फसल के लिए फायदा है और मीठा पानी की जो होती है फसल वो बहुत ही अच्छी होती है और कोहरा छाया हुआ है, ये अच्छे है किसानों के लिए। और जो बरसात होती है उसमें गड़े भाटे होएंगे, उसमें फसल को नुकसान हो जाता है। अभी तो ये कोहरा अच्छा है। आपने कौन सी फसल बोई थी और क्या कितना उसका फायदा होगा? ये सरसों बोई हुई है, गेहूं बोई हुई है, इसबगोल बोई हुई है। ये अभी सही है। अब पकने के बाद में अगर बरसात हो जाती है तो इसबगोल का नुकसान हो जाता है और गड़े भाटे गिरने से नुकसान होता है। आपका क्या नाम है? महराम तालोड़। मैडम जी, ये बताइए, जो आज कोहरा छा रखा है, लगातार पिछले कुछ दिनों से कोहरा, कुछ दिनों पहले भी हुआ था और आज लगातार पिछले 2 दिनों से कोहरा है। मावठ की भी कुछ बूंदाबांदी हुई थी। कितना इसका फायदा होगा? इसका फायदा ही होगा फसलों में। एक तो बार बार पानी पिलाना पड़ता है इसको टूंटियों से। बारिश की वजह से ये काम नहीं होगा। 10-15 दिन के लिए इसको वापस पानी नहीं देना पड़ेगा और अच्छी पैदावार होगी। कितना पैदावार की उम्मीद मानते हैं आप? पैदावार तो 3-4 कुंटल के हिसाब से बीघे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हनुमान है। हनुमान जी, ये जो फसल है, आपने किस किस तरह की फसल बोई है और क्या इससे फायदा मिलेगा आपको? देखो, बरसात तो ये है कि ये एक जीवनदान है इस फसल के लिए। और फसल है हमारे भाई इसबगोल, गेहूं और सरसों। विशेषकर ये अभी मावठ हुई है वो इसबगोल के लिए बहुत बढ़िया है, लाभदायक चीज उसी में है। और सरसों है, इसमें तो अभी ये मौसम ऐसा हुआ तो इसमें अल लगने की थोड़ी संभावना ज्यादा है। और गेहूं की फसल पर? गेहूं बहुत जोरदार होंगे इससे, क्योंकि इसमें पानी नहीं देना पड़ेगा। अब पकाव का टाइम आ गया है और ठीक है। अपन डीडवाना और आसपास की बात करें, डीडवाना जिले की बात करें, किस तरह की फसलें होती है यहाँ पर? यहाँ पर मतलब समथिंग हर प्रकार की फसल हो जाती है। जैसे इसबगोल है, गेहूं है, सरसों है, रायड़ा है, मूंगफली है, प्याज है, हो जाती है समथिंग। ये बात है। पिछली बार इसबगोल का 27,000 का भाव था और इस बार 17,000 में अटकी हुई है। अगर 27,000 का भाव रह गया तो ठीक है, बल्ले बल्ले है। 3 कुंटल बीघा के हिसाब से इसबगोल उतरी पिछली बार। इस बार देखो क्या होता है। कुछ और किसान भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि किस प्रकार इसका, मावठ का और कोहरे का, किसानों की फसलों को लाभ मिलेगा। आपका क्या नाम है? मोना राम वाली। मोरा राम जी, आप किस किस तरह की फसलों की बुआई करते हैं? मेरे खेत में अभी गेहूं और इसबगोल की फसल है और वो ठीक ठीक है। ज्यादा कमजोर भी नहीं है तो ज्यादा जोरदार भी नहीं है। कुछ उगाव के टाइम में कुछ पानी कमी से, कुछ वो बुजुर्ग बोलते हैं ना, तालरा पड़ गया, मतलब जगह जगह छिद्दी रहेगी, बराबर नहीं है। अगर बात अपन ये करें कि जैसे अभी कुछ दिनों पहले तापमान बढ़ गया था, कुछ गर्मी बढ़ गई थी, तो ऐसे में उस मौसम से किस प्रकार इस पर फसलों पर प्रभाव पड़ा? हाँ, वो पीछे तापमान बढ़ा था, उससे फसल कमजोर हुई थी क्योंकि वो टाइम से पहले तापमान बढ़ गया था। ये फरवरी तो ठंडी का ही माना जाता है। ये ठंड की फसल है, जितनी ठंड वगैरह रहती है उतनी इस फसल। 2 दिन से जो वापस मौसम बदला है, उससे सुधार होगा? हाँ, उसमें सुधार होता है।
आपका क्या नाम है? बलराम थालोड़। बलराम जी, आप बताइए, आपका अनुभव क्या कहता है, इस मौसम के बाद फसलों को किस तरह से जीवनदान मिलेगा? इस मौसम से तो अच्छा ही मिलेगा, सही है। अभी तो मावठ का ये अच्छा है। कौन कौन सी फसलों को लाभ मिलेगा इससे? ये सरसों है, इसबगोल है, गेहूं है, इनमें सब में फायदा मिलेगा। सब में फायदा। हम्म। किसानों का कहना है कि इस मावठ और कोहरे से फसलों को लाभ मिलेगा। हमारे साथ ग्राम पंचायत गोदराज के सरपंच भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि ये भी किसानी परिवेश से ताल्लुक रखते हैं, तो इनसे जानते हैं कि किस तरह का फसलों को लाभ होगा और किसान अपनी फसल को कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं, कैसे उसमें इजाफा कर सकते हैं। आप बताइए, क्या कहेंगे इस मौसम को लेकर? देखिए, ये रबी की फसल अभी वर्तमान में बो रखी है किसानों ने, और रबी की फसल में ज़्यादा सर्दी हो तो ज़्यादा फायदा रहता है, और किसानों के लिए रबी की मौसम में यदि बारिश हो जाती है तो उसके लिए एक जीवनदान होता है। और अभी ये बूंदाबांदी और कुछ हल्की बारिश हुई है, उससे किसानों को राहत महसूस हुई है, और किसानों को अच्छा महसूस हो रहा है कि उनके लिए वो पानी की सिंचाई नहीं देनी पड़ेगी। 15 दिन उनके पानी की बचत होगी, और एक साथ पूरा एरिया सिंचित होता है बारिश से। और मीठे पानी की यदि बौछार भी लगती है तो उनमें फसलों में बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन हमारे यहाँ इस एरिया में ये खारी पट्टी जाने जाती है, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ कोई कुएं वगैरह तो ज्यादा है नहीं। यहाँ तो ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी आता है, और आसपास में इस एरिया में 8-10 लोगों ने यहाँ पानी ले रखा है अपने खेतों में, और ये लोग रात और दिन मेहनत करते हैं और लगे रहते हैं। अब उम्मीद रहती है इस वर्ष से कि क्या इनकी फसल कितनी होगी, क्या होगी, वो तो ऊपर जैसे समय आने पे उन्हें पता चलता है। सबसे बड़ा भाव का भी महत्व रहता है, और ये भाव पिछली बार अच्छे थे तो किसानों ने अच्छी फसलें बोई। अब की बार ज्यादा हेक्टरों में, कुछ हेक्टरों में ज्यादा बुआई भी की गई है, और ज्यादातर किसान यही सोचते हैं कि बारिश और माहौट आने से इनको अभी भी राहत प्रदान हुई है। इसी मौके पे गेहूं में और इसबगोल में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। जीरे में ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। पकी हुई फसलों पर यदि बारिश होती है तो उनसे नुकसान होता है, और अभी जो ऐसे महीने भर पहले, महीने के बाद में पकेगी ये, तो इनमें अभी काफी रूप से ये लाभदायक भी है, और अच्छी फसलें होने की उम्मीद है। जो किसान भाई हैं उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं, उन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये थे डीडवाना क्षेत्र के किसान, जिनका ये कहना है कि मावठ की बरसात और कोहरे की वजह से फसलों को जीवनदान मिलेगा और इससे पैदावार बढ़ने की भी उम्मीद है। कुल मिलाकर कोहरा और मावठ फसलों के लिए काफी आवश्यक है, जिसकी उम्मीद किसान लंबे समय से कर रहे थे। पिछले दिनों तापमान बढ़ने के बाद किसान चिंतित हो गए थे, लेकिन वापस कोहरा और मावठ होने से अब किसान प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी,